हेलो बच्चों, मैं हूं आपके हिंदी विषय की हमसफर सुनीता। आज से हम एग्जाम से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स देने वाली हूँ, जिससे आपके एग्जाम में 90 एंड अबव मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको मेरे वीडियो अंत तक पूरे सुनने होंगे। तो शुरू करते हैं हम आज 8वां अध्याय। नया रास्ता का 8वां अध्याय। हॉस्टल के आंगन में मीनू अपनी सहेली के साथ घूम रही थी। आज कॉलेज में हड़ताल होने के कारण छुट्टी हो गई थी। वर्षा की बूंदें पड़ने के कारण मौसम भी अच्छा हो गया था। उन सब ने मिलकर यह योजना बनाई कि आज बाहर जाकर चाय पी जाए व समोसे खाए जाए। मीनू अपनी सहेली के साथ हॉस्टल के गेट के बाहर निकलने को ही थी कि इतने में डाकिया दिखाई दे गया। सभी लड़कियों का पूरा झुंड उस डाकिया की ओर दौड़ा। सभी को अपने अपने पत्र की प्रतीक्षा थी। देखो, आज हॉस्टल में सब लड़कियां मीनू आंगन में घूम रही है एक साथ। भला क्यों एक साथ घूम रही है? हाँ, रोज भी घूमती है, लेकिन आज इसलिए घूम रही है कि आज कॉलेज में हड़ताल थी। हड़ताल यानी स्ट्राइक थी, इसलिए कॉलेज को छुट्टी दी गई थी। इसलिए आज सभी लड़कियां हॉस्टल में ही थी। अब फिर बताओ, वक्त बिताने के लिए क्या किया जाए? इसलिए सभी एक साथ घूम रही थी। बारिश भी हो रही थी, वर्षा की छोटी छोटी बूंदें गिर रही थी। मौसम बहुत अच्छा था, तो सबने मिलकर यह योजना बनाई कि चलो आज बाहर जाते हैं, हॉस्टल के चाय पीते हैं, समोसे खाते हैं। और सभी लड़कियां भी तैयार हो गई और वह सभी हॉस्टल के गेट के बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी कौन आया? तभी डाकिया आया। अब सभी लड़कियां, पूरा झुंड यानी ग्रुप, पूरा लड़कियों का झुंड उस डाकिया की ओर दौड़ा। डाकिया यानी पोस्टमैन। भला अब उसके पीछे क्यों दौड़ा सभी? इसलिए दौड़े क्योंकि सभी को तो अपने अपने पत्र की प्रतीक्षा थी। हर एक को लगता था शायद मेरा भी पत्र आया होगा, इसलिए वह डाकिया की ओर चल दी। मीनू तो एक तरफ ही खड़ी रही। कल ही तो उसके पिताजी और माताजी का पत्र आया था, इसलिए उसे किसी के पत्र का इंतजार ही नहीं था। देखो, यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि सभी लड़कियां तो डाकिया की ओर दौड़ पड़ी, फिर मीनू क्यों नहीं? तो वह इसलिए नहीं दौड़ पड़ी क्योंकि उसका पत्र यानी लेटर कल ही आया था। अब भला वो किसका इंतजार करेगी? सभी लड़कियां अपने अपने पत्र मांगती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। जिन जिन के पत्र आए थे वे प्रसन्न नजर आ रही थी, और जिनके पत्र नहीं आए थे वे तो उदास दिखाई दे रही थी। हाँ भाई, उस जमाने में टेलीफोन से ज्यादा बातें नहीं हुआ करती थी। तब इतना टेलीफोन महंगा कहा जाता था। हॉस्टल में ऐसा मोबाइल विबाइल नहीं था, तो तब घर के हालात हालचाल किसे पूछे? तो पत्र द्वारा ही पूछा जाता था। इसलिए जिनकी चिट्ठी आती थी तो वो तो बड़ी खुश होती थी, लेकिन जिनकी नहीं आती थी वो तो उदास ही दिखाई देंगी। मीनू की सहेली माया उधर से उदास लौट रही थी। आज भी उसका कोई पत्र नहीं आया था। लगभग 1 महीने से उसकी कोई चिट्ठी नहीं आई थी, जबकि माया 4 पत्र लिख चुकी थी। उसे चिंता थी कि कहीं मम्मी पापा की तबीयत तो खराब नहीं हो गई है। अब देखो बच्चों, जैसे मीनू की बचपन की सहेली नीलिमा थी, वैसे ही अब मीनू को हॉस्टल में भी एक अच्छी प्यारी सहेली मिल गई है। उसका नाम है माया। बच्चों जल्दी से हाईलाइट कर लो ये नाम। माया नाम था। माया और मीनू एक साथ कमरे में रहते थे हॉस्टल के। तो उसने देखा कि मीनू तो उदास हो गई। मीनू ने देखा कि माया तो उदास हो गई है। क्यों उदास हो गई है माया? क्योंकि आज भी उसका कोई पत्र आया नहीं है। 1 महीने से चिट्ठी नहीं आई है, जबकि माया 4 बार अपने घर पत्र लिखकर भेज चुकी है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आ रहा है। अब उसे चिंता खाई जा रही है, कहीं मेरे माता पिता मम्मी पापा उनकी तबीयत खराब तो नहीं हो गई है। मीनू माया की परेशानी भली भांति समझ रही थी। वह जानती थी कि बाहर हॉस्टल में माता पिता से अलग रहकर सिर्फ चिट्ठियां ही तो एकमात्र सहारा रह जाती है। माया को प्रसन्न करने के लिए मीनू ने चुटकुले सुनाने शुरू कर दिए। उसके मजाक भरे चुटकुले वर बातें सुनकर माया के चेहरे पर हंसी झलक आई। देखो, अब मीनू और माया तो बेस्ट फ्रेंड बन गए हैं हॉस्टल में। तो भला फिर बेस्ट फ्रेंड को हम तो अच्छी तरह पहचानते ही है।
उसी तरह मीनू भी माया की परेशानी को अच्छी तरह, भली बात है ना, अच्छी तरह समझ रही थी। वह जानती थी कि लेटर का जवाब नहीं आया है तो वह उदास हो गई है, और उसे यह भी पता था कि हम जब हॉस्टल में अपने मम्मी पापा से अलग रहते हैं तो सिर्फ चिट्ठियां ही एकमात्र सहारा होती है। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि जब भी हमें माता पिता की याद आती है तो हम उनकी चिट्ठी वापस से पढ़ने लगते हैं, इसलिए कहा जाता है। माया को प्रसन्न करने के लिए फिर मीनू ने क्या किया, यह भी सवाल पूछा जाता है। तो माया को प्रसन्न करने के लिए मीनू ने चुटकुले यानी जोक सुनाने शुरू कर दिए। उसके मजाक भरे चुटकुले और बातें सुनकर माया के चेहरे पर फिर से हंसी छलक आई। अभी वे सभी सखियां बाहर जाकर चाय समोसे के बारे में सोच रही थी कि इतने में वर्षा की बूंदें तेज हो गई। वर्षा में बाहर निकलना आप सबने ठीक न समझा। तभी उन्होंने कैंटीन के नौकर को बुलाकर उससे हॉस्टल के बाहर वाली कैंटीन से चाय व समोसे मंगवाए। देखो, अब सभी लड़कियों तो आज छुट्टी थी, इसलिए सभी ने तो प्लान किया था चलो बाहर जाएंगे, चाय पियेंगे, समोसे खाएंगे, वर्षा का मौसम है। लेकिन अब वर्षा तो बहुत तेज हो गई है, तो सबको लगा नहीं भाई अभी तो हमें बाहर निकलना अच्छा नहीं है, कहा बारिश में निकलेंगे, फिर बारिश ज्यादा तेज हो गई तो क्या पता। इसलिए सबने बोले कि नहीं नहीं बाबा चलो अभी कैंसिल कर देते प्लान, नहीं जाते। और सभी ने क्या किया, फिर कैंटीन के नौकर को कहा, बुला लिया और कहा कि देखो हम तो बाहर जा नहीं रहे, तो तुम ऐसा करो हॉस्टल के बाहर जो कैंटीन है ना उसके चाय और समोसे तुम लेकर यहाँ चले आओ। सभी लड़कियां बरामदे में बैठ गई। अब इंतजार था चाय और समोसे का। सभी की निगाहें गेट की ओर ही थी कि कब नौकर चाय समोसे लेकर आएगा। तभी अचानक एक टैक्सी आकर रुकी। उसमें से एक सुंदर सी लड़की उतरी। पास आने पर पता चला कि वह तो मीनू की घनिष्ठ सहेली नीलिमा थी। नीलिमा को पहचानते ही मीनू खुशी से उछल पड़ी। तुरंत ही उसने अपनी कुर्सी से उठकर नीलिमा के गले लग जा मिली। आज कितने दिनों बाद वह अपनी प्यारी सखी से मिल रही थी। देखो, अब सभी लड़कियां तो इंतजार कर रही है, ये नौकर भी कब आएगा, चाय कब लाएगा, समोसे कब लाएगा, और सभी एक साथ गेट की ओर देख रही है हॉस्टल के। तभी एक टैक्सी आकर रुकती है और उसमें से एक सुंदर लड़की भी उतरती है। पास आने पर पता चलता है कौन थी वो, तो वह मीनू की घनिष्ठ सहेली नीलिमा थी। नीलिमा को पहचानते ही मीनू तो खुश हो पड़ी। हाँ भाई, क्यों नहीं होती, बचपन की सहेली जो है। और वह तुरंत अपने कुर्सी से उठकर नीलिमा के गले जा लगी। आज कितने दिनों बाद वो अपनी प्यारी सखी से मिल रही थी। इतने में ही नौकर चाय समोसे ले आया। चाय समोसे देखकर नीलिमा बोल पड़ी, अरे वाह, ऐसे मौसम में चाय समोसे, बस मजा आ गया। देखो बच्चों, यहाँ पे भी सवाल पूछा जा सकता है कि यह वाक्य किसने कहा है, तो यह वाक्य नीलिमा ने कहा है। कब कहा है? जब वह मीनू के हॉस्टल में पहुंचती है और तभी नौकर चाय और समोसे लेकर आता है, तब वह कहती है, अरे वाह, ऐसे मौसम में चाय समोसे, बस मजा आ गया। नीलिमा का मीनू के हॉस्टल की और सहेली ने भी स्वागत किया। कितना अच्छा लग रहा था उसे, कितना अपनापन था सब में। यह सब कल्पना करके ही नीलिमा का दिल प्रसन्न से प्रफुल्लित हो उठा। देखो, अभी नीलिमा को भी बहुत अच्छा लगता है कि वह सोचती, देखो मीनू हॉस्टल में रहती है लेकिन फिर भी मेरा स्वागत मीनू के सहेली ने कितना अच्छी तरह किया। वो आज बहुत अच्छा लग रहा था उसे बड़ा अपनापन सा लग रहा था। और यह सब कल्पना करके ही नीलिमा का दिल प्रसन्नता से प्रफुल्लित हो उठता था। चाय पीने के बाद मीनू नीलिमा को अपने कमरे में ले गई। कमरे में पहुंचने पर नीलिमा ने अपना पर्स खोलकर एक कार्ड निकाला और मीनू को दिया। देखो, अब बाहर की तो बातें हो गई, परिचय हो गया। फिर मीनू नीलिमा को कहती, चल मेरे हॉस्टल के कमरे में तुझे कमरा दिखाती, और फिर वह कमरे में लेके गई। फिर नीलिमा ने भी वहां जाके अपना पर्स खोला और पर्स में से कार्ड निकालकर मीनू को दे दिया। यह कैसा कार्ड है? मीनू ने पूछा। तुम स्वयं ही खोलकर देख लो ना, नीलिमा ने कहा। मीनू ने खोलकर देखा तो नीलिमा की शादी का कार्ड था। अरे, यह तो शादी का कार्ड है, तूने अभी तक बताया नहीं। हाँ,
मैं तुझे सरप्राइज देना चाहती थी। तुझे शादी में जरूर आना है। यदि तू शादी में नहीं आएगी तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी। देखो, अब पर्स से नीलिमा ने क्या निकाला था? उसने अपने शादी का कार्ड निकाल के मीनू को दिया था। तब वह देखकर तो मीनू चौंक गई। बोली, अरे तेरी शादी तय हो गई, शादी का कार्ड छप गया और तू मुझे अब बता रही है? तब नीलिमा कहती, अरे पहले बताती तो कैसे होता, मुझे तो तुझे सरप्राइज देना था। और देख, तुझे तो मेरी शादी में आना ही है, तू नहीं आएगी तो मैं बात भी नहीं करूंगी। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मीनू बोली, तू ही तो मेरी एकमात्र सहेली है जिसको कि मैं अपना सब कुछ समझती हूँ। तुझसे ही मैं अपने दिल की हर बात कह सकती हूँ। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं तेरी शादी में ना आ जाऊं। देखो, यहाँ पे हमें मीनू और नीलिमा की कितनी घनिष्ठ मैत्री है इसका पता चलता है, क्योंकि मीनू कह रही है, देख तू तो मेरी वैसे तो सहेलियां सब है, लेकिन तू ऐसी अकेली सहेली है जिसके साथ मैं सब कुछ बातें कर सकती हूँ। मेरे दिल में जो भी आता है मैं बताती हूँ तुमको। और देखो, तू इतनी तो मेरी प्यारी सहेली है घनिष्ठ, और ऐसा थोड़ी ना होएगा कि तुम्हारी शादी है और मैं न आऊं। देख मीनू, कुछ दिन पहले आना है, कुछ काम नहीं कराएगी क्या मेरा? नीलिमा ने कहा। देखो, अभी नीलिमा भी थोड़ी लाड़ में आके कहती है, देख मीनू, कुछ दिन पहले आना है, मेरी शादी का काम भी तो तुझे करना है। तब मीनू उत्तर देते हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं, तू जब कहेगी तब आ जाऊंगी। तभी एक क्षण रुकते हुए, अरे यह तो बता नीलिमा, लड़का कहाँ का है, क्या करता है, कैसा है? देखो, अब दोनों की बातचीत शुरू हुई थी, हाँ हाँ मैं भी आ जाऊंगी तेरी शादी में, ऐसी बातें चल रही थी। तभी मीनू को एक मिनट के लिए रुक जाती हो, एक क्षण के लिए, और कहती, अरे ये छोड़ सब बातें, पहले ये तो बता, लड़का कौन है, कहाँ का है, क्या करता है? यह बातें दोनों में हो रही है। इतनी सारी बातें एक साथ ही पूछेगी क्या? नीलिमा ने कहा। देखो, अब नीलिमा भी बता रही, मीनू थोड़ा रुक, इतनी सारी बातें एक साथ पूछती है। लड़का मेरठ का ही है, उनकी अपनी फैक्ट्री है, काफी पैसे वाले आदमी है, और उनका नाम सुरेंद्र है। देखने में भी बहुत स्मार्ट है, रंग भी साफ है, नाक नक्श भी अच्छे है। अपनी बात खत्म करते हुए नीलिमा बोली, अच्छा देख, इतनी सारी बातें मैंने बता दी, अब और क्या पूछना चाहती है? देखो, अब तो मीनू ने पूछा कि देख लड़का कैसा, क्या करता है। तब नीलिमा कहती है कि लड़का मेरठ का है। हाँ देखो बच्चों, यहाँ पे पहले पेन उठा लो और जल्दी से इन पंक्तियों को हाईलाइट कर लो, या फिर इस पैराग्राफ को अंडरलाइन कर लो, क्योंकि इसमें नीलिमा के होने वाले पति का वर्णन किया गया है। इससे जुड़े सवाल भी पूछे जाते हैं कि नीलिमा की शादी किस लड़के से हो रही है, उसका नाम क्या है। तो देखो, उस लड़के का नाम सुरेंद्र है, और वो कहाँ रहता है? तो वह मेरठ में रह रहा है, उसकी खुद की फैक्ट्री है, वह काफी पैसे वाला आदमी है, और देखने में भी बहुत स्मार्ट है, रंग भी साफ है, नाक नक्श भी अच्छे है। यह सब गुण सुरेंद्र में है, इसलिए आप जल्दी से हाईलाइट कर लो। और देखो, अपनी बात खत्म करते ही नीलिमा बोली, देख सभी तो मैंने लड़के के बारे में बता दिया, अब और क्या पूछना चाहती है मीनू? तब मीनू कहती है, घर पर सब ठीक तो होंगे ही? मीनू ने पूछा। तब नीलिमा कहते हैं, हाँ घर पर तो सब ठीक है, मेरे अशोक भैया जो है वह भी डॉक्टर बन गए, और आजकल वे दिल्ली में रहते। देखो, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि नीलिमा का एक भाई है बड़ा, उसका नाम क्या है? अशोक है, और वह क्या बन गए हैं? डॉक्टर बन गए हैं। अब वह कहाँ रहते हैं? तो दिल्ली में रहते हैं। यह भी ध्यानपूर्वक सुन लो और हाईलाइट कर लो। तभी नीलिमा एक झटके के साथ खड़ी हो उठी। देखो, बातें करते करते अचानक नीलिमा झटके के साथ उठकर खड़ी हो जाती है। घड़ी में 5 बज चुके थे, उसे मेरठ से अपने घर भी तो वापस जाना था। मीनू उसे छोड़ने के लिए बाहर तक आई। चलते चलते भी नीलिमा ने उससे वादा करवा कर गई कि शादी में उसे जरूर आना है। देखो, अभी वो फटाक से उठ गई। क्यों उठ गई? तो उसका ध्यान घड़ी की तरफ जाता है। अरे बाबा,
5 बज गए और घर जाते जाते तो रात हो जाएगी। मुझे तो मेरठ से जल्दी वापस मायापुर जाना है। इसलिए वह जल्दी से निकल पड़ी। और निकलते निकलते फिर मीनू ने सोचा चलो इसे भी गेट तक छोड़ के आते हैं। और तभी नीलिमा उससे क्या वादा करके लेके जा रही है, तो यह वादा करके लेके जा रही है कि मीनू तुझे शादी में जरूर आना है। नीलिमा को गेट तक छोड़कर आने के बाद मीनू सीधे अपने कमरे में चली गई। उसने शादी के निमंत्रण पत्र को फिर से खोलकर देखा। देखो अभी वो तो अपनी सहेली को गेट तक छोड़ के तो आ गई है। फिर बातें करते समय उसने ज्यादा ध्यानपूर्वक निमंत्रण पत्र नहीं पढ़ा था, यानी मैरिज कार्ड नहीं पढ़ा था। इसलिए अब वो फुर्सत में बैठकर वह निमंत्रण पत्र खोलकर फिर से पढ़ने लगी है। उस निमंत्रण पत्र को हाथ में लेकर वह फिर अतीत की स्मृतियों में डूब गई है। वह अपने को अभागिन महसूस कर रही थी। कई लड़के उसे देखकर नापसंद कर चुके थे। यह कल्पना करते ही उसका दिल भर आया। तभी उसने अपने आप को संभाला और अपनी सहेली के साथ बाहर चली गई। देखो उसे क्या याद आने लगा था, उसे पुरानी बातें, अतीत की स्मृतियां ने पुरानी बातें फिर से वापस याद आने लगी। वह अपने को अभागिन महसूस कर रही थी। क्यों कर रही थी? देखो यहाँ भी प्रश्न पूछा जाता है कि मीनू खुद को अभागिन क्यों महसूस कर रही थी। तो उसे ऐसा लग रहा था कि वह अपने माता पिता पे शायद बोझ तो नहीं, क्योंकि उसकी सभी सहेलियों की तो शादी हो रही है किंतु उसकी शादी नहीं हो रही है। कई लड़के उसे देखकर नापसंद कर चुके थे और यह कल्पना जब भी उसके मन में आती थी तो उसका दिल भर आता था, यानी उसे बहुत यातना होती थी। और तभी उसने अपने आप को संभाला और अपनी सहेली के साथ बाहर चली गई। देखो तभी उसने सोचा रे छोड़ो, मैं क्यों फिर उस अतीत की स्मृतियों में डूब रही है। मुझे तो वह सब अभी भूलना है। मुझे तो अपने पैरों पर खड़े रहना है और खुश रहना है। इसलिए वह अपने आप को संभालते हुए अपने सहेली के साथ फिर से वापस बाहर चली गई। तो चलो बच्चों, समय आ गया है वह महत्वपूर्ण टिप्स सुनने की। तो वह महत्वपूर्ण टिप्स यह है कि हम जब भी एग्जाम में पूछे प्रश्न के उत्तर लिखने से पहले एक बार ध्यानपूर्वक एक बार दी हुई पंक्तियां पढ़े, क्योंकि उसी पंक्तियों में प्रश्न के उत्तर होते हैं। हमें हमेशा देखना होगा कि पहले प्रश्न कितने मार्क्स का पूछा है। यदि 1 मार्क का प्रश्न पूछा है तो एक ही वाक्य में उत्तर दे, ना कि घुमा फिरा के कठिन शब्द यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। आसान शब्द में उत्तर लिखेंगे तो भी चलता है, घुमा फिरा के लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, शुद्ध लेखन में कोई गलती ना करे, क्योंकि आप जितना छोटा उत्तर लिखोगे उतनी गलतियां कम होगी। इसलिए मैं फिर से कह रही है कि आसान शब्द, आसान यानी यदि आपको कोई वर्ड का अर्थ नहीं आता है तो इसके लिए आप पहले से ही समानार्थी शब्द ढूंढ ले। कोई जरूरत नहीं है कि जो किताब में दिया गया ही वर्ड लिखना चाहिए। आप यदि उसकी जगह पे कोई भी समानार्थी शब्द लिखते हैं तो भी चलता है। यह मैं दावे के साथ कह रही हूँ। इसलिए आप आसान शब्द यूज करके ही उत्तर लिखें और ग्रामेटिकली कोई भी गलती मत करो। यदि आप ऐसे ही टिप्स और जानना चाहते हैं जिससे आपके मार्क्स 90 एंड अबव हो जाए, तो आप ऐसे ही मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और घंटी वाला आइकॉन प्रेस करते रहिए, जिससे आपको मैं और ज़्यादा महत्वपूर्ण टिप्स दे सकूं। क्योंकि सही ढंग से पढ़ोगे तो सक्सेस को तो आपके पास आना ही है। धन्यवाद।